ताकि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाय, आई एम नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीमेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप फाइल को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐप है एनीडेस्क। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी ऐप्स मिल जाएंगी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन मैं आपको एनीडेस्क ऐप के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके काफ़ी फीचर्स हैं जो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में एनीडेस्क ऐप के बारे में बताया कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली एक मैंने वीडियो बनाई थी क्वेरीज को लेकर। अगर आपकी भी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, मोस्टली क्वेरीज वहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। मोस्टली क्वेरीज के बारे में मैंने आपको आंसर दिए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आप मेरी वीडियो इस टाइम अगर देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, एनीडेस्क ऐप में फ्रेंड्स एक अपडेट आई है जिसमें फाइल ट्रांसफ़र जो है फर्स्ट फीचर है। और सेकंड फीचर क्या है, जब हम किसी मोबाइल को रिमोटली यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम पहले जब कीबोर्ड यूज़ करते थे तो क्या था, लैगिंग प्रॉब्लम थी। वो एक इशू था कि हम टाइपिंग करते हैं, बहुत स्लो स्पीड थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है। तो अब जब आप एनीडेस्क ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वो अपडेटेड होगी। तो उसमें सबसे पहले फीचर जो है वो है फाइल ट्रांसफ़र का। आप इजीली एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सेकंड फीचर है कीबोर्ड का, कि आप कीबोर्ड जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके दोनों फ़ोन में एनीडेस्क ऐप का होना ज़रूरी है। मेरे दोनों फ़ोन में एनीडेस्क ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को अब मैं एक्सेस करने वाली हूँ। तो इस फ़ोन में मैं इस फ़ोन को एक्सेस करूँगी तो इसकी आईडी इधर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब ये फ़ोन में एनीडेस्क ओपन होगी ऐप तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको ये शो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और दूसरे फ़ोन में आपके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये देखिए, इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ से आपको इसे एक्सेप्ट करना है। देन प्रेस स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। तो आप यहाँ से देखिए, इस फ़ोन को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे करना है फाइल ट्रांसफ़र। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए मैं क्या करूँगी, देखिए ये अपलोड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। रिमोट फ़ोन ओपन हो जाता है। यहाँ से आप कोई भी इमेज या कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ से कोई भी इमेज जो है दूसरे फ़ोन में, यानी कि अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ। सपोज मुझे यहाँ से ये जो स्क्रीनशॉट है इसे अपने फ़ोन में लेना है। इस स्क्रीनशॉट को मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, द क्लिपबोर्ड कंटेन्स फाइल्स, यूज पाई मेन्यू। तो ये जो पाई मेन्यू है इसे आप यूज़ करेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इसे जैसे प्रेस करेंगे तो वो जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए, डाउनलोडेड कंप्लीटेड। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे फ़ोन में ये इमेज आई है या नहीं आई। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब आप इस मेन्यू आइकन पे जाएंगे। जो ये फाइल सेव हो रही है फ्रेंड्स, आपके एनीडेस्क ऐप के अंदर सेव हो रही है। हम अपनी ऐप ओपन रखेंगे, मेन्यू आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे है डाउनलोड्स। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यही वो इमेज है जो मैंने अभी वहाँ से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र की है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि एक रिमोट फ़ोन से अपने फ़ोन में फाइल को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन से रिमोट फ़ोन में अगर कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएंगे। रिक्वेस्ट आ चुकी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट नाउ। और यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने फ़ोन से रिमोट फ़ोन में फाइल को ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए यहाँ पे पाई आइकन है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए ये अपलोड का ऑप्शन जिसे आप पे क्लिक करना है। तो ये आपके फ़ोन का जो डाटा है वो आपके यहाँ पे शो हो चुका है। जो भी इमेजेस या ऑडियो वीडियो या कुछ और भी जो भी है आपके फ़ोन में, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जो आपने ट्रांसफ़र करना है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। तो जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो देखिए यहाँ से मुझे डाउनलोड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, डाउनलोड इन प्रोसेस। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। तो देख लेते हैं हमारे फ़ोन में, रिमोट फ़ोन में ये फाइल जो है ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ से हम पहले इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके,
तो फ्रेंड्स ये देखिए एनीडेस्क ऐप है, इसे आपने यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से डाउनलोड्स में जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो वो फाइल है वो रिसीव हो चुकी है। तो जब यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे तो आपको वो शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड फीचर के बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो दोबारा से मैं इस फोन में एक्सेस करने वाली हूँ। हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसे एक्सेप्ट करेंगे, प्रेस करेंगे स्टार्ट नाउ। तो कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स सेकंड फीचर में क्या है कि जब हम दूसरे फ़ोन को एक्सेस करते हैं या उसका कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत स्लो टाइप होता था, यानी कि लैगिंग प्रॉब्लम थी। तो अब अपडेटेड वर्जन में उस लैगिंग प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे प्ले स्टोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे। अब जैसे हम टाइप करेंगे वैसे हमें शो होगा। लाइक मैं यहाँ पे टीमवेयर टाइप कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथ साथ ही टाइप हो रहा है, कोई इसमें टाइम नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है सेकंड फीचर जो एनीडेस्क ऐप में जो ये अपडेट हुआ है। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया एनीडेस्क के अपडेटेड फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सिर्फ एनीडेस्क ही नहीं, कोई भी रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन, बहुत सी एप्लीकेशंस है, आप जब भी यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपने कनेक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ बनाना है जो पर्सन को आप जानते हो, जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। किसी अननोन के साथ कनेक्शन मत बनाएं, अपने फ़ोन का एक्सेस किसी अननोन को मत दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना मत भूलें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।